आखिर कैसे हुआ वीर शिवाजी का निधन? क्या वह युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए या फिर उनके अपने करीबी ने उन्हें धोखे से मार दिया? इतिहास ने हम सबसे छुपा के रखी है यह बात, तो आज हम आपको पूरी सच्चाई प्रूफ के साथ बताएंगे। आखिर वीर शिवाजी का निधन कैसे हुआ, तो वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिले और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आखिर शिवाजी की मौत कैसे हुई, इसको लेकर लंबे समय से इतिहासकारों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक वर्ग मानता है कि उन्हें जहर दे दिया गया था और दूसरा वर्ग का मानना है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। तो चलिए हम आपको बता दें, शिवाजी की मौत ना युद्ध में लड़ते समय नहीं हुई थी, क्योंकि शिवाजी बहुत वीर थे और उनके सामने मुगल मानो मूली भाजी थे। जैसे मूली गाजर को काटा जाता है, ठीक वैसे ही शिवाजी राठे अपने दुश्मनों को काटते थे। शिवाजी के नाम से ही मुगल काट जाते थे। शिवाजी वो वीर योद्धा थे जो युद्ध में कभी पराजित हो ही नहीं सकते थे। उन्हें मारने के लिए 36 इंच का सीना चाहिए था, जो मुगलों के पास होता ही नहीं था। यही कारण है कि शिवाजी को मारना उन मुगलों के बस की बात नहीं थी। शिवाजी और शिवाजी की सहपाठी युद्ध की रणनीति इतने सटीक तरीके से बनाते थे कि सामने वाला दुश्मन चौंक जाता था। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि अब इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है और यह कौन सा दांव-पेच खेलने वाले हैं। शिवाजी बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के दिन उनके रायगढ़ किले में हुई थी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शिवाजी की मौत कैसे हुई। इतिहासकारों में इस बात को लेकर बहुत बड़ा मतभेद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि स्वाभाविक मृत्यु हुई थी उनकी, लेकिन यहीं पर दूसरे इतिहासकारों को मानना है कि उनकी मौत साजिश के तहत हुई थी, जब उन्हें जहर दे दिया गया था। तो आइए हम इससे पर्दाफाश करते हैं और नई रिसर्च के मुताबिक आपको सच्चाई बताते हैं शिवाजी की मौत आखिर कैसे हुई थी। रायगढ़ का किला, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ था 1926 से लेकर 27 में जब इस किले की खुदाई हुई तो इसमें हड्डियां और अवशेष मिले, जिनके बारे में माना गया है कि यह अवशेष शिवाजी के ही थे। हालांकि इसे लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है कि यह शिवाजी के ही हैं या फिर किसी और उनके सहपाठी या सैनिकों के। शिवाजी पर करीब 10 किताबें लिखी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने इस अवशेष को DNA टेस्ट की मांग की थी, जिससे यह आसानी से पता लगाया जा सकता था कि यह अवशेष, यह हड्डियां आखिर किसकी हैं, शिवाजी की हैं या फिर उनके सहपाठियों के। अगर यह शिवाजी की हुई तो इसके बारे में इसके जरिए यह बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता था कि आखिर शिवाजी की मौत का रहस्य क्या है, कैसे हुई थी उनकी मौत। और जब शिवाजी की मौत हुई थी तो अंदाज लगाया जाता है कि उनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के आसपास रही होगी। उन्होंने 1674 में राज्याभिषेक कराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे शिवाजी की आखिर मौत कैसे हुई थी। हालांकि फिलहाल ऐसा ही माना जाता है कि शिवाजी को उनके ही मंत्रियों ने साजिश करके उनको धोखे से जहर दे दिया था, जिसमें शिवाजी की एक पत्नी सोयराबाई की अहम भूमिका थी। वो चाहती थी कि शिवाजी का एक अन्य रानी से पैदा बड़े बेटे संभाजी की जगह उनका बेटा राजा राम गद्दी पर बैठे। तब उस समय राजा राम की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी और जिस दिन शिवाजी का निधन हुआ था उस दिन हनुमान जयंती थी। किले में बहुत जोर तरीके से इस जयंती को मनाने के लिए तैयारियां चल रही थी। शिवाजी की सारी रानियां उसी कार्य में व्यस्त थीं और वहीं शिवाजी का बड़ा बेटा संभाजी वहां से दूर कोल्हापुर में थे, यानी उनके पास कोई भी उनका अपना नहीं था। ऐसे में साजिशकर्ताओं ने पूरा मौका देखा और इसके बाद शिवाजी की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। तो इस बात से सिद्ध होता है कि शिवाजी को जहर दे दिया गया था। इसके बारे में हम आपको और कुछ ऐसे सबूत बताएंगे जिससे यह साफ हो जाएगा कि उनकी मौत जहर से ही हुई है। और जैसे ही शिवाजी की मौत हो गई तब उनके बड़े बेटे संभाजी को बंदी बनाकर एक किले में रख दिया गया था। इस बीच राजा राम को राज्याभिषेक कर दिया गया था, लेकिन कई इतिहासकार यहाँ पर इस बात को गलत मानते हैं कि उनके बेटे संभाजी को बंदी बनाकर कैद कर लिया गया था। और अगर ये सत्य है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि शिवाजी की मृत्यु जहर देने से ही हुई थी, और अगर यह झूठ है तो ठीक है, शिवाजी की मौत उनकी स्वाभाविक मौत थी। तो अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि संभाजी को बंदी बनाकर किले में रखा गया था। अगर यह सत्य है तो यह पूरी तरह से बात सिद्ध हो जाती है कि शिवाजी की मौत जहर देने के कारण ही हुई थी। लेकिन कई इतिहासकार इसमें अपनी अलग अलग राय रखते हैं, और जो इतिहासकार उनकी स्वाभाविक मृत्यु को स्वीकारते हैं उनका कहना है कि उन्हें टाइफाइड हो गया था। इस कारण वो आखिरी के 3 दिनों में तेज बुखार से पीड़ित हो गए थे और उन्हें खून की उल्टी हो रही थी और टाइफाइड के चलते ही शिवाजी की मौत हो गई थी। तो इसका क्या है रहस्य, हकीकत पूरी तरह से सामने नहीं आई है। तो शिवाजी की मौत को लेकर क्या है सच्चाई, यह पूरी तरह से सामने नहीं आई है, बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।